स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसका स्पेसिमेन देखा था और जर्नल एंट्रीज देखे थे। एंड इवन ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का भी वर्बली मैंने रीड किया था और मैंने कहा था कि इसका सोल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं आपको कैसे कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, ये कब होता है एडजस्टमेंट, आपको इसकी डिटेल है ना क्वेश्चन में मेंशन होगी। अगर आपको कैपिटल एडजस्ट करने बोलेंगे तो आप किस तरीके से एडजस्ट करोगे। तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है वो एज पर द नया पार्टनर, जो न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में, इन द फर्म, ओके, उसका जो शेयर होता है उसके अकॉर्डिंगली हमको टोटल कैपिटल पहले तो हम निकालते हैं और फिर उसके बाद में है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया होता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। और फिर अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका भी जो कैपिटल है वो रिवाइज्ड होता है, मतलब उनको भी फिर उतना कैपिटल अरेंज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अगर वो उनकी कैपिटल ज़्यादा है, मतलब जितने रिक्वायर्ड कैपिटल से ज़्यादा है, तो वो सरप्लस कैपिटल उनको मतलब उनके अकाउंट में चला जाता है, हम प्रेजेंट करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, और या फिर करंट अकाउंट में, या कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में हम प्रेजेंट करते हैं टू कैश करके, राइट, टू कैश करके हम उसको टू बैंक, टू कैश, टू करंट अकाउंट करके हम उसको एडजस्ट करते हैं, दिखाते हैं। या अगर डेफिसिट होता है, मतलब मान लो उनको है ना ये जो कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल करना है, इससे ये जो कैपिटल का अमाउंट जो यहाँ पे आने वाला है हम अभी सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो अगर वो उससे कम होता है, मतलब उनको और लाना होगा, उनको मतलब और कैश लाना होगा उनकी कैपिटल को इक्वलाइज करने के लिए, नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में फिर है ना हम लोग है ना जो लेजर अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसके हम क्रेडिट साइड में बाय कैश या बाय बैंक या बाय करंट जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से फिर हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं, और उसी हिसाब से फिर जर्नल एंट्री भी फ्रेम होती है। तो आइए अभी ये सब को देखते हैं कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे Z is admitted in the firm with 1/5 share of the profits of the firm. फर्म के 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/5 जो प्रॉफिट, टोटल 5 प्रॉफिट्स है, 5 में से 1/5 शेयर कौन ले जाने वाला है, 1/5 है ना इसका शेयर होगा Z का। तो ये यहाँ पे ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और यहाँ पे Z कॉन्ट्रीब्यूट, Z ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो न्यू पार्टनर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एज इज कैपिटल। अब हमें क्या बोला होगा क्वेश्चन में कि X एंड Y आर द अदर टू पार्टनर्स, और उनका रेशियो दिया होगा हमें। तो ये उनका ओल्ड रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है यहाँ पे, जो जब तक आपको न्यू मेंशन नहीं करेंगे तो आप उसको न्यू नहीं मानोगे। तो ये ओल्ड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से बोलेंगे कि कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्या इस तरीके से आपको मेंशन करेंगे कि कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मे बी एडजस्टेड, इट शुड बी एडजस्टेड। एक्चुअली ये तो स्टेटमेंट मैंने इस तरीके से कि होता है, हम एडजस्ट करते हैं, इट मे बी एडजस्टेड। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली आपको है ना उनका कैपिटल भी एडजस्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो आपको फॉलो करना होता है मेथड, वो होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया भी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आपको कैसे है ना कैलकुलेशन करना है, राइट। फिर से एक बार बता देती हूँ, आपको पता भी है कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको है ना बैलेंस ऑफ 1 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे हम बैलेंस ऑफ 1 मतलब टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये जो न्यू पार्टनर होता है उसका शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 1 माइनस हम क्या करेंगे, 1/5 करेंगे, ठीक है। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5, यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमको दिया होगा, तो यहाँ पे 1/5 दिया है तो 1/5, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, इक्वल्स टू, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे है ना डिनोमिनेटर को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वलाइज करना पड़ेगा, इक्वल डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय और 1 मल्टीप्लाई बाय करना है। पहले इसको आपको इक्वलाइज करना है, न्यूमरेटर को नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे भी 5 चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपको है ना, आप इनजस्टिस नहीं कर सकते न्यूमरेटर के साथ, आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ठीक है। फिर उसके बाद में, ताकि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज नहीं होगी, फिर माइनस आपको 1/5 करना है।
ये 1/5 यहाँ पे इसको सेपरेटली ही आपको लिख लेना है, क्योंकि अभी तक कॉमन लिया नहीं है। मैं भी आपको ऐसे शो करना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप लोगे, ठीक है। तो ये -1/5 सेपरेटली लिखा है। उसके बाद में आप क्या करोगे, 5 - 1 ले लोगे और ये कॉमनली ले लोगे। 1 5 5 होता है और यहाँ पे भी 5 है, तो आप 5 को कॉमन ले लोगे, इज इक्वल्स टू 4/5। इस तरीके से फिर आपका 4/5 आएगा। तो आपको इस तरीके से ये जो है ना, ये बैलेंस ऑफ 1 है। ये क्या है, बैलेंस ऑफ 1 है। तो ये जो बैलेंस ऑफ 1 है, अब इसका आप क्या करोगे, आप जो है ना ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है, उनका ओल्ड रेशियो, उसमें ये बैलेंस ऑफ 1 को मल्टीप्लाई करोगे। बैलेंस ऑफ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो आपको रेशियो मिलेगा उसके हिसाब से आपका न्यू रेशियो रिवाइज होगा। तो ये बैलेंस ऑफ 1 को हम यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए सेकंड स्टेप हमारा ये फर्स्ट स्टेप पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। उसमें आपको ए पार्ट आपने क्या, बैलेंस ऑफ 1 निकाला, बी पार्ट में आप लिख लोगे यहाँ पे एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू, जो है वो क्या होगा, इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है शेयर कितना दिया हुआ है, 2 इसका है। देखिए यहाँ पे 2 है किसका, x का है, एंड ये 3 है y का है। तो 2 + 3 कितना होता है, 5। तो आपको क्या करना है, 5 तो डिनोमिनेटर में लिखना है, ऊपर 2/5 मल्टीप्लाई बाय आप 4/5। 4/5 क्या है, ये बैलेंस ऑफ 1 है। क्या है ये, बैलेंस ऑफ 1 है, इसीलिए तो हमने बैलेंस ऑफ 1 निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 2 कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप 8 लोगे एंड 5 5 25, तो आप इधर 25 लिखोगे, तो 8/25 हुआ। अब इसी तरीके से आपको y का निकालना है, तो आप y शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू y का कितना है, देखिए रेशियो क्या है, 3:2 है, राइट। यहाँ पे 2:3 है, तो 2/5 आपने ले चुके, अभी 3/5 y का है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3/5 ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 करने पे हमें न्यू रेशियो मिलता है। ओल्ड यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, तो आपको भी जरा, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1, तो क्या होता है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इसका 4/5 बैलेंस ऑफ 1 है, राइट। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 सा कितना होता है, 12, राइट, अपॉन 5 5 सा 25 सॉरी। तो यहाँ पे फिर बाद में आपको z का लेना है, z शेयर, z का शेयर तो आपको पता है, z शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आप जानते हो 1/5 है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही कि 1/5, राइट। इसी से तो हमने बैलेंस ऑफ 1 निकाला। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1 मतलब टोटल पूरा 1 हमने है ना, 1 मतलब पूरा जो है ना, पूरा जो इसका रेशियो होगा वो 1 होगा। पूरे होल में से, एक पूरे होल में से फ्रैक्शंस आपने सीखा है, उसमें से 1/5 पार्ट किसका है, z का है, ठीक है। तो बचे हुए जो पार्ट्स होंगे, मतलब 1/5 में माइनस किया है तो 4/5 होता है, राइट। टोटल 5 पार्ट हुए, 5 पार्ट्स में से एक पार्ट ले गया कौन, z ले गया, तो बचे हुए 4 पार्ट है। वो हम, मुझे तो वर्बली भी पता है, आपको भी पता होगा, पर मैंने मेथड जस्ट बताया है आपकी बैलेंस ऑफ 1 आपको क्या फाइंड आउट कैसे करना है। फिर यहाँ पे z शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू 1/5 आपको पता है कि ये 1/5 है। लेकिन अब देखिए आप है ना, इनका रेशियो है ना नया, इसको भी आपको है ना रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे 8/25 है, यहाँ पे 12/25, तो इसको भी ना 25 में कन्वर्ट करना है, इसको भी 25 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो इज इक्वल्स टू आपका 5/25। तो अब आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, अब आप लिखोगे न्यू रेशियो जो फ्रेम होता है, प्रिपेयर्ड होता है, वो है न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 8, ये देखिए यहाँ पे 8 और फिर 12 और ये 5, तो 8:12:5। अब आपका न्यू रेशियो करेक्ट है कि रॉन्ग है कि राइट है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सबको टोटल मारो। 8 + 12 कितना होता है, 20, 20 + 5 25, मतलब 25 है। तो ये 25 इनका डिनोमिनेटर करेक्ट है, तो मतलब आपका न्यू रेशियो तो करेक्ट आ गया। अब आपको क्या करना है,
कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल करना है। क्या करना है? सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, ठीक है। अभी सेकेंड स्टेप आपका है कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। सेकेंड स्टेप हमारा है, सेकेंड स्टेप यहाँ पे जो हम करेंगे, यहाँ पे ये कब करते हैं? जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करने बोलते हैं। ये बोलेंगे हमको क्वेश्चन में, मेंशन करेंगे। नथिंग टू वरी, जैसे जैसे सम करोगे तो आ ही जाने वाला है, नथिंग टू वरी एट ऑल। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका जो Z का दिया हुआ है आपको 50,000 वो लिखना है। तो Z's कैपिटल, या आप बोल सकते हैं आप शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 50,000 है। इसके लिए ये जो है ना नया पार्टनर, ये कौन है? Z, न्यू पार्टनर है, न्यू। तो न्यू पार्टनर है ना, उसी से आपको टोटल कैपिटल निकालना है। फिर टोटल कैपिटल फिर फर्म का कितना होना चाहिए? टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ओके, ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू क्या होगा? 50,000 में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इसका जो 1/5, इसका जो Z का जो है शेयर है वो कितना? 1/5 शेयर है ना। तो आपको ये Z का शेयर है 1/5, राइट। ये 1/5 Z का शेयर है। तो इसका उल्टा, रिवर्स, इसका रिवर्स आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ Z's शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, उल्टा, रिवर्स, इसका उल्टा करना है। मतलब इसका जो 1/5 दिया तो 5/1 लेना है। 1/5 मतलब 5/1, तो 5 को ऊपर लाओगे 1 को नीचे, तो आप क्या लिखोगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1, सो 5 5 25। तो 2,50,000 क्या हुआ? टोटल कैपिटल हो गया। ये क्या हो गया? टोटल कैपिटल। दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब फर्म का कैपिटल टोटल कितना होना चाहिए? 2,50,000 होना चाहिए। उसमें से 50,000 इसका है। अब आपको है ना इनका एक्स का और वाई का निकालना है, राइट। तो आप क्या लिखोगे? एक्स शेयर शुड बी, अब आपके पास तो नया रेशियो मिल गया है, तो एक्स शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू 2,50,000 में आप मल्टीप्लाई बाय 8/25 करोगे। उसका नया रेशियो है ना 8/25, तो आप 8/25 करोगे। अभी देखिए 25 1 जा 25, इधर भी 25 1 जा 25। अभी यहाँ पे कितना हो गया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपको कितना आएगा? 80,000। कितना आ जाएगा? ₹80,000। तो इसको 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ओल्ड कैपिटल दिया हुआ नहीं है एक्स का, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि अगर उसका डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। हम आगे सम्स में आ ही जाने वाले हैं इस तरीके के सम। ये तो जस्ट आपको कैलकुलेशन पार्ट सिखाने के लिए, और ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे नहीं है कि है ना आप इसको लाइटली ले लो, इनके ऊपर तो पूरे सम बेस्ड होते हैं। जो जनरल थिंग्स है वो तो आ ही जाती है प्रैक्टिस करते करते, लेकिन इनको करने के लिए तो हमें ना इनका मेथड अच्छे से पता होना चाहिए। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अभी इसका शेयर वाई का क्या है रेशियो? 12/5। तो आपको 12 यहाँ पे हमें ना न्यू रेशियो के यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए 12/25, तो 12/25 ले लेना है। फिर 25 1 जा 25, ईयर 25 1 जा 25। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय आप 12 करोगे तो 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़। अब आप है ना सर जस्ट देखना चाहते हो तब देख सकते हो। देखो 1,20,000 प्लस 80,000 कितना हुआ? 2 लाख, 2 लाख प्लस 50, 2,50,000। तो मतलब फर्म का टोटल कैपिटल 2,50,000 है। तो इस तरीके से आपको इनका जब है ना कैपिटल न्यू कैपिटल जब निकालने बोला, रिवाइज करने बोला, ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड थे ना, ओल्ड पार्टनर्स का आपने रिवाइज किया, ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल को यहाँ पे ओल्ड कैपिटल रिवाइज किया है हमने, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा कि कितना है, लेकिन इस तरीके से आपको है ना ट्रांजैक्शन आएंगे आपके सम्स में, तो आपको अच्छे से ऐसे इस तरीके से इसको कर लेना है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो आके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो अभी हमें ना नेक्स्ट
सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमने सॉल्व किया अभी जस्ट। फिर अभी ये जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया है वो है कैपिटल्स ऑफ अ न्यू पार्टनर में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल, जो टोटल कैपिटल होता है ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का जो टोटल कैपिटल होता है उसके अकॉर्डिंगली है ना नए पार्टनर का कैपिटल डिसाइड होता है। सो इन दिस केस न्यू पार्टनर, तो इस केस में क्या होता है कि न्यू पार्टनर को अपना शेयर ऑफ कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल, जो पूरा टोटल कैपिटल दिया होता है ओल्ड पार्टनर्स का उसमें से अपना शेयर, अपना हिस्सा उसको लाना पड़ता है। और सो यहाँ पे ये मैं पहले वर्बली आपको दिखा देती हूँ कि इट इज कैलकुलेटेड बिलो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कि आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स एज रिगार्ड्स गुडविल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रेवोल्यूशन प्रॉफिट एक्सेट्रा, सबका एडजस्टमेंट होने के बाद में है ना जो कैपिटल्स है पी एंड क्यू का, पी एंड पार्टनर क्यू का 60,000 एंड 48,000 है एंड द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। तो मतलब ये ओल्ड पार्टनर है एंड आर इज एडमिटेड, और आर को एडमिशन दिया इज टू बी गिवन 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर उसको 1/4 ही है ना कैपिटल का, टोटल कैपिटल का शेयर, उसका शेयर ऑफ कैपिटल भी लाना पड़ेगा। सो ही हैज टू ब्रिंग इन कैपिटल रिप्रेजेंटिंग हिज शेयर विच इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो यहाँ पे आर गेट्स 1/4 शेयर, सो 3/4 शेयर इज लेफ्ट। तो 3/4 शेयर फिर क्या होता है बच जाता है, 1/4 शेयर तो इसको दे दिया तो 3/4 शेयर खाली बचता है, राइट, इन इज लेफ्ट फॉर पी एंड क्यू। देयरफॉर कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू का जो कंबाइंड कैपिटल है वो देखिए यहाँ पे 60,000 एंड 48,000 है, तो वो 1,08,000 रिप्रेजेंट करता है फॉर 3/4 शेयर के लिए। 3/4 शेयर के लिए कितना चाहिए, 1,08,000 चाहिए। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, तो हमको क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना, मतलब यहाँ पे ना इसका रेसिप्रोकल लेना है। 3/4 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 करके, तो हम है ना 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 4/3 करेंगे एंड इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये यहाँ पे 3 3 9 एंड 1 लेफ्ट 3, यहाँ पे ये इसको डिवीजन करके फिर कैलकुलेट करने के बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 1,44,000 आएगा। तो टोटल जो है ना कैपिटल होगा मतलब फर्म का वो 1,44,000 होगा, जिसमें से फिर आर शुड ब्रिंग, आर कितना लेके आएगा 36,000। वो किस तरीके से 36,000 आएगा वो नोटबुक में मैं आपको दिखाऊंगी इसका सोल्यूशन। ये 1,44,000 जो टोटल कैपिटल है उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 1/4। तो ये मल्टीप्लाई 1/4 करने पे आप जब इसको डिवाइड करते हो, ओके, जैसे 4 3 12, इस तरीके से जब आप डिवाइड इसका पूरा डिवीजन करते हो तो 36,000 वो आर को लेके आना है फिर। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है और इसके बाद में जो है ये तो मैं आपको दिखाने ही वाली हूँ इसका कैलकुलेशन, नोटबुक में इसका प्रेजेंटेशन बताऊंगी कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में है ना आपको ये दो हमारी और जर्नल एंट्रीज है तो वो जरा हम देख लेते हैं कि ताकि हम है ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से फिर बाद में इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं करके। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होने के बाद में द डिफरेंस इज एडजस्टेड और नॉर्मली थ्रू जो डिफरेंस होता है उनकी जो कैपिटल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कैश, बैंक या करंट अकाउंट या लोन अकाउंट के हिसाब से वो एडजस्ट होता है। एंड द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बोले तो कैसे, यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये सारा कैपिटल इनका सबका एडजस्ट करना पड़ता है, इनका कैपिटल को एडजस्ट, यहाँ पे कैपिटल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो कैपिटल में जो डिफरेंस आता है मतलब उनको अगर और लाना बाकी है तो वो लेके आएंगे पुराने पार्टनर्स भी, और अगर नए रेशियो के हिसाब से और अगर है ना उन्होंने एक्स्ट्रा लाया है तो वो एडजस्ट करना होता है। तो इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैपिटल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्योंकि अब है ना नए पार्टनर के एडमिशन के बाद में ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल चाहिए होता है। एक्चुअल कैपिटल जो उन्होंने ऑलरेडी उनका है वो नहीं, हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हमको एडजस्ट करना होता है। तो उस समय पे हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो एन एंट्री फॉर सरप्लस कैपिटल, अगर है ना कैपिटल सरप्लस है मतलब कैपिटल ज्यादा है पार्टनर्स का, तो वो कंसर्न पार्टनर मतलब जिस पार्टनर का, समझ लीजिए पी पार्टनर पी का ज्यादा है
कैपिटल, तो वो एडजस्ट होता है टू कैश एंड बैंक या करंट अकाउंट, उसकी कैश टू कैश करके लिख देते हैं, मतलब वो विड्रॉ कर लेता है या वो चेक ले जाता है या फिर उसके करंट अकाउंट में चला जाता है। तो इस तरीके से टू कैश, बैंक और करंट अकाउंट करके एडजस्ट होता है। और अगर वहां पे डेफिसिट अराइज होता है कैपिटल में, मतलब उनको जितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल होना चाहिए वो नहीं है, एक्चुअल कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से कम है, एक्चुअल कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से कम है, तो इसका मतलब उन्हें और लाना पड़ेगा। तो फिर है ना, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर अपने कैपिटल, उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में आप बाय कैश या बाय बैंक, वो डिफरेंस जो अराइज होता है, डेफिसिट अराइज होता है, वो हमें शो करना होता है। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री भी पास होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सम के अंदर एक पार्टनर के पास सरप्लस कैपिटल है तो दूसरा का डेफिसिट कैपिटल है, तो ये भी हो सकता है। तो वन साइड में कंसर्न पार्टनर ए के यहाँ पे आप सरप्लस की दिखाओगे कि टू कैश करके, और है ना पार्टनर बी के यहाँ पे आप बाय कैश करके आप दिखाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में। तो इस तरीके से हमें इसकी प्रेजेंटेशन देनी होती है। नथिंग टू वरी, जैसे हमें ना जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। टफ जरा भी नहीं है, डिफिकल्ट जरा भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी ये जो है ना एग्जाम्पल्स है, ये जो एग्जाम्पल है सेकंड वाला एग्जाम्पल, तो ये भी मैं आपको अच्छे से नोटबुक में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स में से हमने जो फर्स्ट मेथड था कि कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करेंगे, वो हमने सॉल्व किया। और ये जो हमने सेकंड एग्जांपल रीड किया है उसमें कैसे है, उसमें नए पार्टनर का कैपिटल है ना आपको ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के टोटल कैपिटल के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे है ना क्वेश्चन मैंने आपके लिए रीड किया, छोटे से शॉर्ट में मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखे रखी है कि द कैपिटल्स ऑफ पी एंड क्यू का जो कैपिटल है आर ₹60,000 एंड 48,000, इन दोनों का कैपिटल 60,000 एंड 48,000 रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे ये रेस्पेक्टिवली इनका कैपिटल हुआ। फिर आपको है ना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है पी एंड क्यू का कि 3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और आर का एडमिशन हुआ, आर इज एडमिटेड एंड इज टू बी गिवन 1/4 शेयर, उसको 1/4 शेयर मिला प्रॉफिट के अंदर, 1/4 का शेयर उसको देने की बात हुई, ठीक है। और उसे बोला गया कि है ना आप है ना कैपिटल लेके आओ, और आप कैपिटल हमारे जो कैपिटल के मतलब पी एंड क्यू ने रिक्वायरमेंट की कि आप है ना हमारे कैपिटल के बेसिस पे आपको है ना कैपिटल लेके आना है। तो उसके लिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम है ना इन दोनों का ये जो पी एंड क्यू का जो कैपिटल दिया है 60,000 एंड 48,000, इसका सम अप करेंगे और इसका जो टोटल कैपिटल दोनों पार्टनर होगा उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। इनका जो यहाँ पे जो रेशियो हम किस तरीके से निकालेंगे, बैलेंस ऑफ वन यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। हम 3:2 के हिसाब से नहीं कर सकते इसको, 1/4 शेयर को पाने के लिए इसको कैपिटल लाना है, तो इसमें बैलेंस ऑफ 1 वाली बात आएगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ 1 पहले निकालेंगे। पहला हमारा जो स्टेप होगा, वेरी फर्स्ट स्टेप, आपको जो करना है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। तो आप यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस टोटल ना, राइट, टोटल प्रॉफिट के लिए जो आप करें तो 1 माइनस 1/4 करोगे आप नया पार्टनर का जो शेयर है वो, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर को, राइट। तो यहाँ पे 4 हुआ तो यहाँ पे भी 1 × 4, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 4 और यहाँ पे भी 1 × 4 माइनस 1/4 किया। फिर उसके बाद में 1/4 हुआ, 4 माइनस 1 अपॉन, आप कॉमन इसको ले सकते हो, 4 कॉमन ले लिया तो आपका 3/4 आ गया, तो 3/4, राइट। अब ये बैलेंस ऑफ 1 है ना, ये जो आया है ये किसके है, ये दो किसका है, ये किसके लिए है, ये है ना पी एंड क्यू के लिए है। ये पी एंड क्यू का के लिए शेयर बच गया है, पी एंड क्यू शेयर है, ये पी एंड क्यू का शेयर है प्रॉफिट में। तो अब आपको क्या करना है, उसका जो टोटल कैपिटल है इन दोनों का पी एंड क्यू का, तो आप क्या करेंगे, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू पीज कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल, पहले आप उस तरीके से लोगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हम ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं नए पार्टनर का कैपिटल। इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द टोटल कैपिटल, द टोटल, सेकेंड जो स्टेप होगा हमारा, द टोटल कैपिटल of old partners
यहाँ पे क्या है, ये P&Q पार्टनर, राइट। तो उनका कितना है 60,000 प्लस 48,000, आप सम अप करोगे तो 1,08,000 आएगा। अब इस 1,08,000 को आपको क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है टोटल कैपिटल निकालने के लिए। टोटल, अब आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जैसे हमने प्रीवियस में कैसे किया, पुराना जो नए पार्टनर के बेसिस पे हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला था। यहाँ पे देखिए जेड के बेसिस पे हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला था, जेड के कैपिटल शेयर के बेसिस पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने P&Q के कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है 1,08,000 तो लिखना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें। अब हम वहां पे हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, जेड का रेशियो। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रिवर्स कर देना है हमको उनके रेशियो को, रिवर्स। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, ये इनका नया शेयर है ना, ओल्ड पार्टनर्स शेयर। तो यहाँ पे इनका नया शेयर आपने देखा कि 1,08,000 और नया शेयर उनका क्या है 3/4 है, तो उसको 4/3 करना है, आपको रिवर्स करना है, उल्टा करना है, राइट। 3/4 को आपको रिवर्स करना है, 4/3। ये 4/3 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ, ये रेसिप्रोकल है ऑफ 3/4 का रेसिप्रोकल है, नहीं 4/3, राइट। अब आप क्या करोगे, 3 1 जा 3, राइट, 3 3 जा 9, 1 लेफ्ट, 3 6 जा 18, राइट। ये 3 zeros, अभी 36,000 मल्टीप्लाई बाय जब ये आप 4 करते हो तो 0 0 0, 4 6 जा कितना होता है 24 का 4 कैरी ओवर 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14, तो 1,44,000 क्या हुआ, टोटल फर्म का कैपिटल हो गया। फर्म टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, आर का आप निकाल सकते हो, तो आर शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू शेयर ऑफ, ये टोटल कैपिटल है, फर्म का टोटल कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, आर शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर कितना है, कितना शेयर बोला इसको 1/4 ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना है आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 आप करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तो आपको 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, राइट। फिर आपको कितना लेफ्ट हो गया 2, राइट। फिर 4 6 जा 24 और ये 3 zeros, तो 36,000 इसका शेयर ऑफ कैपिटल हो गया, किसका, आर का। आर को कितना लाना है, मतलब 36,000, 36,000 उसको कैपिटल लेके आना है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना, और इसके बाद में जो जर्नल एंट्रीज है सरप्लस कैपिटल एंड डेफिसिट कैपिटल के जैसे जैसे हम सॉम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से आ जाने वाला है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और डाउट्स है तो मैं हूँ, उसके लिए कोई टेंशन मत लेना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।